दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। देखिए 13 जुलाई को जिस तरह से बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ था वो निंदनीय था, क्योंकि इसमें एक महामंत्री यानी कि जहानाबाद के विजय सिन्हा की मृत्यु भी हो गया था। इसके बाद कई राजनीतिक भी देखा गया, पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग भी चला। पक्ष वाला का कहना था यानी कि एनडीए का, बीजेपी का कहना था कि एम्स से जाँच हो और उनके जितने भी मतलब चेकअप का हो जो पीएमसी से न करा कर एम्स में किया जाए, और सम्राट चौधरी ने वीडियो का मांग किया थे। लेकिन इस पर उनका और विपक्ष का कहना था कि उनका हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ था, न कि पुलिस के लाठी के डंडे से। वही जो 13 जुलाई को जितने भी घटना हुआ था उसका सारा पीछे देखिए एक फाइल के तरफ पिक्चर लगा हुआ है, जितने भी पेपर कटिंग हो और जितने भी तमाम उस दिन पटना के डाक बंगला चौराहे पर हुआ था घटना, उस सारे इस फोटो के द्वारा दर्शाया गया है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या सर, पहले तो आपका मेरा चौकस भारत चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस फिगर के माध्यम से जितने भी आप फाइल लगा के रखे हैं, इस फिगर के माध्यम से आप क्या कुछ संकेत देना चाहते हैं? देखिए, स्पष्ट रूप से बिहार की जनता को समझने की आवश्यकता है। बिहार के जो लोग हैं, आम जनमानस है, उन्हें समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ये भ्रष्टाचारियों की जो जमात है और इस प्रकार के जो लोग हैं, जंगल राज के जो मसीहा रहे हैं, वैसे लोगों ने बिहार को किस प्रकार से अशिक्षा और बेरोजगारी के गर्त में ढकेला और किस प्रकार से बिहार के बच्चों के भविष्य को, बिहार के लोगों के भविष्य को, बिहार के वर्तमान को और आने वाले भविष्य को किस प्रकार से चौपट कर दिया, किस प्रकार से जातिवाद, समाजवाद, पंथवाद और मजहब के नाम पर किस प्रकार से बिहार को बांटने की कोशिश की। ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि बिहार की उपलब्धि, बिहार के बच्चों का भविष्य, बिहार के लोगों की जो सभ्यता और संस्कृति है, इसको नष्ट करने का काम जो है वो नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जैसे लोगों ने किया। ये जो आपने तो उस चीज़ का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि जितने भी पोस्टर मेरे पीछे लगा हुआ है, ये क्या कुछ संकेत देना चाह रहे हैं आप BJYM यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के? देखिए, मैं आपको यह बताऊंगा कि ये पूरा जितना भी तस्वीर यहाँ लगा हुआ है, ये तस्वीर तो मात्र सांकेतिक है। इसके अलावा और भी हजारों तस्वीरें हैं जो सत्ता के नग्न और निरंकुश स्वरूप को दर्शाती है कि किस प्रकार से सत्ता का अहंकारी स्वरूप, सत्ता का नग्न स्वरूप किस प्रकार से आम जनमानस के ऊपर लाठीचार्ज करता है, आम जनमानस को पीटा जाता है, आम जनमानस के साथ बर्बर व्यवहार किया जाता है। बिहार की आम जनता, शिक्षक, अभ्यर्थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किस प्रकार से बुरी तरीके से मारा जाता है, और यह जानबूझ के इसलिए किया जाता है कि इनके सामने जो चुनौती है और बिहार में जो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही है, उन्हें कहीं ना कहीं डराने धमकाने के लिए किया गया था कि देखो, जब हम नेताओं को नहीं छोड़ते हैं, नेताओं को मारते हैं, तो तुम तो आम जनता हो, तो आम जनता को ये लोग इसी प्रकार से मारने के लिए और पीटने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग प्रतिबद्ध हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज दिखाता है कि सत्ता का निरंकुश, अहंकारी और नग्न स्वरूप किस प्रकार से इस बिहार में कायम हो गया है। आपने बोला कि हम लोग निहत्थे थे, शांतिपूर्ण मार्च गांधी मैदान से विधानसभा तक निकाले थे, लेकिन उनका बार बार यही स्टेटमेंट है कि क्या तो मिर्चा पाउडर डालने वाला कोई बाहरी था कि बीजेपी ही वाला? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां पे हजारों की संख्या में पत्रकार थे और पत्रकारों को जिस प्रकार से बुरी तरीके से मारा गया है, पत्रकारों के पास बहुत सारे वीडियो फुटेज थे और उस वीडियो फुटेज के माध्यम से यह पता चलता है कि किस प्रकार से इन लोगों ने सत्ता के निरंकुश स्वरूप में ने और किस प्रकार से पुलिसिया कार्रवाई के माध्यम से लोगों पर, आम जनता के ऊपर आक्रमण किया, आम जनता के सर को फोड़ने का कार्य किया, आम जनता को पीटने का कार्य किया। परंतु एक भी फुटेज, आप तो जाने माने पत्रकार हैं, आपसे मैं पूछना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्या किसी के एक भी व्यक्ति के पास ऐसा कोई फुटेज है जिसके माध्यम से यह दिखाता हो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रतिरोध भी दर्शाया हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार खाते रहे लेकिन मार खाते हुए भी वो पीछे नहीं हटे, वो भारत माता की जय बोलते रहे और भारत को आगे बढ़ाने के लिए वचनबद्धता के साथ आगे खड़े रहे। परंतु इन लोगों ने सत्ता के अहंकारी और निरंकुश स्वरूप
स्वरूप ने नीतीश कुमार की जो ये के द्वारा जिस प्रकार से गुंडा तत्वों के द्वारा जो कार्रवाई करवाई गई, ऐसे लोगों ने बिहार के सर पर और बिहार के आम जनमानस के सीने पर घाव देने का कोशिश किया है। 24 जुलाई से 9 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा साक्षात्कार अभियान चलाया जा रहा है, जो जिला से लेकर मतलब हर जगह इसका पूरा बिहार में देखने को मिलेगा। क्या इसका कुछ मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हस्ताक्षर अभियान कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता संवैधानिक चीज़ों को फॉलो करते हैं। हम संवैधानिक मर्यादा में रहकर चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, हम प्रक्रिया के अनुसार कार्य करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता पार्टी चलाते हैं, हम गिरोह नहीं चलाते हैं इन लोगों की तरह। जदयू और आरजेडी की तरह गिरोह नहीं चलाया जाता है। ये लोग गुंडा तत्वों को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, हम आम जनमानस को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। आम जनमानस को आगे बढ़ते हुए देखना कभी भी गुंडा तत्वों के लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए इस प्रकार के लोगों के द्वारा आक्रमण किया गया, लोगों को मारा पीटा गया, बिहार की जनता को मारा पीटा गया। लेकिन विभिन्न चैनलों के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों के माध्यम से और बड़े चैनलों के माध्यम से बिहार की आम जनता जो है वो देख रही थी। जातिवाद, पंथवाद, समाजवाद, मजहब के नाम पर कभी भी बिहार को ये लोग बांट नहीं सकते हैं। जिन भी बच्चों को अपना भविष्य बनाना है, जिन भी माताओं बहनों को अपने बच्चों का भविष्य संवारना है, सबको आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी मेरे साथ जुड़ने के। देखिए, सुमित जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में निरंकुशी और तानाशाह की सरकार है, यहाँ अपने अलावा किसी को नहीं सुनती है सरकार। जिस तरह से 13 जुलाई को पटना के डाक बंगले चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के पर लाठीचार्ज हुआ था, वो कहाँ का सिस्टम था? क्या सरकार गरीब वंचित की आवाज़ को दबाना चाहता था? इनका साफ तौर पर कहना है कि हम स्टूडेंट की आवाज़ को उठाकर पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक शांतिपूर्ण मार्च निकाल रहे थे, लेकिन इन्होंने बैरिकेडिंग करके पटना के डाक बंगले चौराहे पर रोककर और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। इसमें एक बीजेपी का मंत्री यहाँ के महामंत्री किसान मोर्चा की मृत्यु भी हो गया था। क्या इस सच में राजनीति है? आप पर इसका क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। धन्यवाद।